प्यारे बच्चों नमस्कार। आज मैं आपको फिर से प्रसाद जी, जयशंकर प्रसाद जो कवि सम्राट हैं, छायावादी कवि सम्राट हैं, उनका एक बहुत सुंदर पद्यांश की जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है उस पद्यांश की व्याख्या बताने जा रही हूँ। आप ये वाला पद्यांश भी ज़रूर तैयार करिए, इसे नोट करिए और लिखिए। सही है, तो देखते हैं व्याख्या। इसके बाद आपको फिर दूसरे किसी कवि की व्याख्या बताऊंगी। ठीक, ये देखिए। घिर रहे थे घुंघराले बाल, अंश अवलंबित मुख के पास, नील घन शावक से सुकुमार, सुधा भरने को विधु के पास। और उस मुख पर वह मुस्कान, रक्त किसले पर ले विश्राम, अरुण की एक किरण अम्लान, अधिक अलसाई हो अभिराम। कि इसमें श्रद्धा जी के सौंदर्य का वर्णन है। श्रद्धा जी के सौंदर्य का वर्णन है। जब मनु ने श्रद्धा को प्रलय काल के बाद देखा, जब वो अकेले थे बिल्कुल, उस समय उन्हें श्रद्धा दिखाई दी तो वो कितनी सौंदर्यशाली थी, इसका वर्णन इसमें किया गया है। कि घिर रहे थे घुंघराले बाल, श्रद्धा के जो बाल थे वो कैसे थे? घुंघराले। श्रद्धा जी के जो बाल थे वो घुंघराले बाल थे। और अंश अवलंबित मुख के पास, अंश माने कंधे, कंधे तक लटके हुए बाल थे जो उनके मुख के पास उड़ उड़ कर आ रहे थे। अवलंबित माने लटके हुए, अंश माने कंधे, कंधे तक लटके हुए जो बाल थे, उनके घुंघराले घुंघराले बाल उनके मुख के पास उड़ उड़ कर आ रहे थे। नील घन शावक से सुकुमार, सुधा भरने को विधु के पास। ऐसा लग रहा था कि जैसे नीले बादलों के, शावक माने बच्चे, नीले बादलों के बच्चे, कोमल कोमल बच्चे, सुधा भरने को विधु के पास। विधु माने चंद्रमा, चंद्रमा के पास सुधा भरने को, अमृत भरने के लिए आ रहे हूँ। मतलब क्या है? जो घुंघराले बाल हैं वो बादलों के छोटे छोटे नीले रंग के बच्चों के समान दिखाई दे रहे हैं। और जो विधु का क्या है? उनका मुख, मुख क्या है? उसका जो मुंह है, मुख है, वो इतना सुंदर है जैसे चंद्रमा। विधु माने चंद्रमा, चंद्रमा के पास, जैसे चंद्रमा के पास क्या होता है? अमृत, अमृत भरने के लिए, सुधा माने अमृत भरने के लिए ऐसा लग रहा था कि जैसे बादलों के छोटे छोटे बच्चे वहाँ अमृत भरने के लिए चंद्रमा के पास आ रहे हों। और उस मुख पर वह मुस्कान, रक्त किसले पर ले विश्राम। और इतने सुंदर, चंद्रमा जैसे सुंदर मुख पर वह मुस्कुराहट, ऐसा लग रहा था कि जैसे रक्त किसले पर ले विश्राम। जैसे लाल लाल जो कोपले होती हैं, पेड़ों की जो कोपले होती हैं लाल लाल, उस पर मुस्कान विश्राम कर रही हो, आराम कर रही हो, ऐसा लग रहा था। अरुण की एक किरण अम्लान, अधिक अलसाई हो अभिराम। ऐसा लग रहा था कि जैसे कोई अरुण, जो सूर्योदय से पहले का जो समय होता है, कुछ मिनट पहले का जो समय होता है, उसमें अरुण जो लालिमा छाई होती है, कि उस अरुण की, उस सूर्योदय से पहले की जो किरण है वो अलसाई हुई बहुत सुंदर सी दिखाई दे रही हो। ऐसा लग रहा था कि जैसे अरुण की एक जो किरण अम्लान, बिना मुरझाई हुई, अम्लान माने बिना मुरझाई हुई एक किरण जो बहुत सुंदर सी अलसाई हुई, अति सुंदर दिखाई दे रही हो, जो सुबह जागी है, ऐसी एक किरण दिखाई दे रही है। तो इस प्रकार यहाँ पर श्रद्धा जी के सौंदर्य का वर्णन किया गया है। यह श्रद्धा जी के सौंदर्य का वर्णन है और इसका जो भाव पक्ष है वो यही है कि मनु श्रद्धा जी के अलौकिक सौंदर्य को देखकर स्तब्ध हो जाते हैं, आश्चर्यचकित हो जाते हैं और इस तरह से वो उनके सौंदर्य का वर्णन करते हैं। कवि ने जो, प्रसाद जी ने जो वर्णन किया है वो बहुत ही अद्भुत है। उनका सौंदर्य का जो वर्णन है वो बहुत ही अद्भुत है। संयोग श्रृंगार का जो वर्णन है यहाँ पे वो अद्भुत विलक्षण है। और यहाँ पे
उपमा उत्प्रेक्षा अलंकार है, अनुप्रास अलंकार है। उपमा उत्प्रेक्षा अलंकार है, अनुप्रास अलंकार भी है, माधुर्य गुण भी है, इसमें माधुर्य गुण भी है। और इसके साथ साथ यहाँ पर श्रृंगार रस है, संयोग श्रृंगार रस है। कौन सा रस है? संयोग श्रृंगार रस। तो संयोग श्रृंगार रस है, अनुप्रास अलंकार है और माधुर्य गुण है। तो इस प्रकार ये इसका भाव पक्ष और कला पक्ष पूर्ण हुआ। और आपको ये पद्यांश जो है वो बहुत अच्छी तरह से तैयार करना है, क्योंकि ये कुछ पद्यांश जो हैं वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, जो परीक्षा में आते ही आते हैं और बहुत ही सुंदर वर्णन इसमें किया गया है। तो इसलिए बच्चों इसे याद करो, लिखो, नोट डाउन करो और परीक्षा की तैयारी जोश के साथ करो, क्योंकि हमारी हिंदी में बहुत ही अच्छे नंबर बच्चे ले लेकर आते हैं। ठीक है, नमस्ते।